भगवत गीता की क्लास बाबा ने जो स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया उसके संदर्भ में भगवत गीता के अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे आज के क्लास में। पहला टॉपिक है सच्चा ज्ञानी वह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानकार है। गीता की किताब लाइए। तेरहवें अध्याय का दूसरा श्लोक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? तेरहवें अध्याय का दूसरा श्लोक निकालिए। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, सारे प्राणियों के शरीर रूपी जो क्षेत्र है, वहां पे भी देख सकते हो, किताब नहीं है तो भी चलेगा। यहां पे दीवार पे ऊपर सारे प्राणियों के जो शरीर रूपी क्षेत्र है, उनका ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है, वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्री, तीन कंसेप्ट है। क्षेत्र माना शरीर रूपी क्षेत्र। तो अर्जुन का जो शरीर है वो क्षेत्र है, और उस रथ में कौन प्रवेश करता है? सुप्रीम सोल शिव। तो सुप्रीम सोल शिव जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और अर्जुन की जो आत्मा है वो क्षेत्रीय है, माना राम की आत्मा। राम का जो शरीर है वो क्षेत्र, उसकी जो आत्मा है वो क्षेत्री, और उसमें जो शिव प्रवेश है वो क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान संगम युग में जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यज्ञ के आदि में जिन्होंने सेवक राम को बाप के रूप में पहचाना, लेकिन बाद में इस बात को वो समझ नहीं पाए कि अभी कौन सा क्षेत्र है जिसमें बाबा पार्ट बजा रहे थे। बाद में दो माताओं के द्वारा कार्य चला, और उसके बाद दादा लेकर ब्रह्मा के द्वारा कार्य चला। इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उस ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद
आज भी लाखों की तादाद में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, क्या उनको ये पता है वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें शिव जो क्षेत्रज्ञ है वो प्रवेश करके कार्य कर रहा है? उनको पता है ये बात? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद ना उनको क्षेत्र का पता है, ना क्षेत्र को जानते, ना पहचानते, ना क्षेत्रज्ञ को जानते, उल्टा और ही ग्लानि कर देते हैं। ऐसे ही एडवांस पार्टी में शिव बाबा गुप्त होने के बाद और स्वेच्छा से देह को त्यागने के बाद जब राम की आत्मा संपन्न हो जाती है, शिव समान हो जाती है, तो वो क्षेत्र कौन सा और क्षेत्रज्ञ है कहां, वो क्षेत्रज्ञ कहां प्रवेश करके कार्य कर रहा है, इस ज्ञान को जो पूरा पूरा जान लेता है वही पूरा ज्ञानी है। समझ में आ रहा है क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी संगम युग में? नहीं तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। संगम युग में अगर यही नहीं समझ में आएगा कि शिव कहां पाठ बजा रहा है, कहां उसका कार्य चल रहा है, वो शरीर रूपी क्षेत्र कौन सा है और वो क्षेत्रज्ञ कार्य कहां कर रहा है और उस क्षेत्र का क्षेत्री कौन है, वो कौन सी आत्मा है, तो भगवत गीता में बोला सारे शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञानी मुझ शिव बाबा को जान। देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। वीसीडी नंबर 3494, इसमें बाबा ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। 21 मिनट 42 सेकंड पे 21 मिनट। रुद्रमाला की जो आत्मा है वो समझ नहीं पाती है राजयोग की गहरी गहरी बातों को, जिसमें राज भरा है गहरा गहरा, वो समझ नहीं पाते। सबसे गहरा राज क्या है जो अंत तक समझ में नहीं आता है, जिसमें निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहता है। रुद्रमाला के मन को भी चलता है और विजयमाला के मन को भी चलता है। तो किस बात पे संशय आता है और किस बात में निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है कि बाप किस शरीर में पाठ बजा रहा है? अभी भी एडवांस पार्टी में सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय का चक्र चल रहा है कि बाप है कहां पाठ बजा रहा है, वो क्षेत्र कौन सा है शरीर रूपी क्षेत्र, और वो क्षेत्रज्ञ वो कौन से शरीर रूपी क्षेत्र में पाठ बजा रहा है। तो सबको रुद्रमाला के मनकों को भी और विजयमाला के मनकों को भी निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहता है। गीता में लिखा हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अगर क्षेत्र को पहचान लिया, क्षेत्र माना धरनी, शरीर रूपी धरनी, वो कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आदम को पहचान ले पक्का पक्का और बुद्धि हिले नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज जो आदम है वो कौन है? उसका सूक्ष्म शरीर है। क्या बोला? उसको पहचान ले पक्का पक्का, वो सूक्ष्म शरीर जो शिव का मुकर्रर रथ है वो किस शरीर में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, और बुद्धि हिले नहीं। आदम को हो, आदिदेव को हो, शंकर को हो, पहचान ले उसको, तो उसको कोई पहचान नहीं सकते जिसमें वो ज्ञान सूर्य त्रिनेत्री शिव प्रवेश करते हैं। तीसरा नेत्र शंकर को दिखाते, त्रिनेत्री शिव भी प्रवेश करता है और चंद्रमा भी।
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सोम माना सोमनाथ कहा जाता है ना, तो वो भी प्रवेश करता है। तो कोई समझ नहीं सकता वो पहाड़ बजाने वाली आत्मा कौन सी है। तो कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करती है शंकर में, और सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश करता है। तो देखो, समझने की इतनी समझ नहीं है किसी को, घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। तो इतनी बड़ी ब्रह्म कुमारी की जो दुनिया है, वो समझ नहीं पाते कि वो कौन सा शरीर रूपी क्षेत्र है जिसमें दादा लेकराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके पाठ बजा रहा है और निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते। फिर विसिडी नंबर 3186, अभी तुम जरूर कहेंगे अभी मौत ना आवे। मौत माना अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत, क्योंकि अभी हमने पूरी पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ी है, तो तुम डरेंगे अभी मौत ना आ जाए। तो पूरी पढ़ाई क्या है? पूरी पढ़ाई क्या है? पूरी पढ़ाई है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। किस शरीर रूपी क्षेत्र में शिव पाठ बजा रहा है, इसमें ही कंफ्यूजन है। ड्रामा में, संगम युग में इस ज्ञान को जो पूरा पूरा पक्का पक्का समझ लेता है, उसके आधार से ही मालाएं तैयार होती है। ऊंचे नंबर की, अव्वल नंबर की माला सूर्यवंशियों की भी तैयार होती है, जो सबसे ज्यादा पहचानते हैं बाप को, जो बाप की पहचान में सबसे आगे चले जाते हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को। तो बोला पूरी पढ़ाई क्या है? क्या है पूरी पढ़ाई? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अगर ये नहीं समझा तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। क्षेत्र माना ये शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। ये शरीर रूपी क्षेत्र है अर्जुन, ये तेरा शरीर रूपी जो क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र है, ये खेत है, और खेत में बीज बोया जाता है। तो बताया उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है और कितने हैं दुनिया में। पूछा क्या 8 ने जान लिया? क्या बोला? अष्टदेव ने जान लिया क्या? उनको पढ़ाई पढ़ाने की अब दरकार नहीं रही। पूछा क्या एक ने जाना? एक जानता है अगर तो पूरी पढ़ाई हो गई। तो गीता में लिखा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला ज्ञानी, इन दो को समझ लिया, निश्चय बुद्धि हो गए, तो फिर पूरा ज्ञान हो गया। कभी भी अनिश्चय ना आवे तो कहेंगे ज्ञान पूरा, और ज्ञान पूरा मिल गया कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप परमपिता परमात्मा, ऊंच से ऊंच भगवान जो आस्ति परम ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया। तो क्या चाहिए? फिर तो कोई डरने की बात नहीं। तो एक तो इस पॉइंट में बोला पूरी पढ़ाई। पूरी पढ़ाई क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ज्ञान अगर पूरा मिल गया कि वो कौन सा शरीर रूपी क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रज्ञ माना शिव बाप प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, तो पढ़ाई पूरी हो गई। एडवांस में हमने क्या बात समझ ली जो ब्रह्म कुमारियों ने नहीं समझी, कि सुप्रीम सोल शिव जो क्षेत्रज्ञ है, वो जो कंपिल वाले बाबा है,
उनके शरीर रूपी क्षेत्र में पाड़ बजा रहे शंकर का, ये जाना। तो पढ़ाई पूरी हो गई या और भी बाकी है? अभी बाबा गुप्त हो गए और उसके बाद राम की आत्मा शिव समान बनने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग देती है, छोड़ देती है। तो उसके बाद वो नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बना हुआ है वो हो गया क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्रज्ञ किस क्षेत्र में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, वो कौन सा शरीर रूपी क्षेत्र है, तो ये समझना भी जरूरी है या नहीं है? अगर ये नहीं समझेंगे तो अधूरी पढ़ाई रहेगी। तो किस में प्रवेश करता है फिर वो? अष्टदेवों में प्रवेश करता है। अष्टदेवों में भी खास जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, जिसके साथ कृष्ण की राशि मिलाई जाती है क्राइस्ट से, संगमी भी कृष्ण की राशि क्राइस्ट के पूर्वज से मिलाई जाती है। तो बोला अगर ये पूरा जान लिया ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तो फिर डरने की क्या बात है? तो जब तक पूरा निश्चय नहीं हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मेल का, तब तक ये डर अंदर रहता है। क्या डर रहता है? कि अब हमने इम्तिहान पूरा पार नहीं किया, जो हम आत्मा के लोक में चले जाए। तो पूरी इम्तिहान जो एग्जाम है उसको अगर पास करना है, तो जो ड्रामा में 100 साल के संगम युग में वो क्षेत्रज्ञ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, इसको समझना जरूरी है। मुकर्रर रथ जो है उसका सूक्ष्म शरीर, उसको अपने साथ में लेकर किस शरीर रूपी क्षेत्र में पाठ बजा रहा है, ये जिसने जान लिया उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, नहीं तो अधूरी पढ़ाई समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अष्टदेवों में अगर ये बात लागू की तो क्षेत्री जो अष्टदेव है उसकी आत्मा क्षेत्री, उसका जो शरीर है वो क्षेत्र, और उसमें जो प्रवेश करके नंबर 1 रुद्र पाठ बजा रहा है वो क्षेत्रज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं। बीसीडी 2724। मैं एक बाप का बच्चा हूं या 2-4 बाप का बच्चा हूं, एक बाप का बच्चा हूं, ये निश्चय बुद्धि बन गए तो संशय नहीं पैदा होगा। तो गीता में श्लोक आया हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आ गया बुद्धि में पूरा, तो गीता ज्ञान समझ लिया, पूरी पढ़ाई हो गई। इस पॉइंट में भी यही बोला, पूरी पढ़ाई कब कहेंगे? जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आ गया। क्षेत्र माना जिसमें प्रवेश करता है शरीर, और क्षेत्रज्ञ उस से उच्च क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञान रखने वाला वो कौन है? वो उससे उच्च क्षेत्र कौन है? आदम अर्जुन का शरीर, क्षेत्र माना धरनी, शरीर रूपी धरनी, वो उससे उच्च शरीर रूपी धरनी जिसमें वो आधार लेता है। तो क्षेत्र माना जैसे कुरुक्षेत्र कह देते, लड़ाई का मैदान है, धर्म का मैदान है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो वो जो क्षेत्र है वो कौन हुआ? उससे उच्च क्षेत्र माना धर्मी, आधार, वो हो गया परम ब्रह्म, जिस ब्रह्मा में पहले पहले प्रवेश करता है यज्ञ के आदि में, वो हो गया क्षेत्र। जब आता है
मतलब उस क्षेत्र में जब शिव प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र को पहचान करके प्रवेश करता है। बाबा ने बोला सुप्रीम सोल शिव किसमें प्रवेश करता है? ऊंच से ऊंच जो पाड़दारी है उसमें प्रवेश करता है। कोई बड़ा आदमी रहेगा तो उसके घर का फर्नीचर बाबा ने बोला वो भी आलीशान रहेगा। तो सुप्रीम सोल शिव जब इस धरती पे रहता है तो वो अपने क्षेत्र को पहचान लेता है कि कौन सा वो शरीर है मेरा जिसमें मुझे प्रवेश करना है। तो वीसीडी नंबर 2724 इसमें भी ये बात आई है। क्षेत्र का अर्थ वो शरीर और क्षेत्रज्ञ माना उसको जानने वाला। और जब ये बातें बुद्धि में बैठ जाएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो वो ऊंच से ऊंच आधार वही है जिसको श्लोकों में लिख दिया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा बनता है उसका आधार लेता है, अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। शिव जब इस दुनिया में आता है तो ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए, 4 दिशाओं में 4 मुख और एक है ऊर्ध्वमुख। वो 4 दिशाओं में जो 4 मुख है वो दुनियादारी की तरफ है। दिशाएं माना उनकी बुद्धि दुनिया की तरफ है। तो सबसे श्रेष्ठ मुख कौन सा हुआ? ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। उसे अर्जुन कह दो, अर्जुन का रथ कह दो। जो अखूट ज्ञान का भंडार धारण करता है पहले पहले, सत्य का भंडार। यज्ञ के आदि में सेवग्राम था, 2 माताएं थी, दादा लेखराज ब्रह्मा था। किसी ने दादा लेखराज ब्रह्मा को पकड़ा, किसी ने बड़ी माता को पकड़ा यज्ञ के आदि में, किसी ने छोटी माता को पकड़ा और किसी ने सेवकराम को पकड़ा। तो सेवकराम को जो पकड़ा वो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा था। तो जो सूर्यवंशी बच्चे थे उनके बुद्धि में ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। वो ऊंच से ऊंच आधार कौन है, क्षेत्र कौन है जिसमें शिव प्रवेश करके पाठ बजाता है। अगर उसको नहीं समझा तो नीची गुरी के ब्राह्मण बनेंगे। चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बुद्धिवंशी। तो 5 ब्रह्मा में जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है वो अव्वल नंबर का क्षेत्र है, धरनी है, जिसमें शिव प्रवेश करता है, पाठ बजाता है। भगवत गीता का श्लोक नंबर 13वें अध्याय का 18 और 13वें अध्याय का 34, 13/18। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जानकार ज्ञानी ही ईश्वरीय ज्ञान की पूरी प्रारब्ध प्राप्त करता है। प्रारब्ध क्या है ईश्वरीय ज्ञान की, बताओ क्या प्रारब्ध प्राप्त करता है? अरे बड़े बड़े महाराजाएं बनते, अष्टदेव और 108 माला के जो मन के बनने वाले हैं वो जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े राजाएं बनते। किस आधार पे बनते? यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जानकार। अगर छुट्टी चाहिए स्कूल में, माउंट आबू जाना है
और टीचर है, पढ़ाई पढ़ाती है स्कूल में, तो प्रिंसिपल को फोन करेगी, नंबर डायल कर दिया और गलत नंबर डायल हो गया, कोई दूसरा उठाएगा, छुट्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी। नंबर सही डायल करना चाहिए, तब काम बनेगा। वैसे ही अगर उच्च पद पाना है तो ये पहचानना पड़ेगा वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें अभी वर्तमान समय में वो पाठ बजा रहा है। सही जगह, यहां वहां भटकते रहे, धक्के खाते रहे, और जहां वो क्षेत्र के पाठ बजा रहा है उसकी जानकारी नहीं हुई तो ईश्वरीय ज्ञान की पूरी प्रारब्ध नहीं मिल सकती। प्रारब्ध माना 21 जन्मों में जो प्रारब्ध मिलने वाली है, जो उच्च पद प्राप्त करने वाले, यहां संगम युगी स्वर्ग में जो प्रारब्ध मिलने वाली है, और उसके आधार पे जो 63 जन्मों में द्वापर युग कलयुग में जो बड़ी प्रारब्ध मिलेगी, बड़े बड़े महाराजाएं राजाएं बनेंगे, सारी प्राप्ति का आधार ये है। कैसे है बताओ? अगर अष्टदेव वाली आत्माएं अपने जीवन में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी, 5वें नंबर का पूर्वज जब ज्ञान में आया तो पहले ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आया, बीके में। तो जब बीके में आया, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला, बेसिक ज्ञान, अगर वो ज्ञान की गहराई में नहीं जाता और ये नहीं समझता कि सुप्रीम सोल शिव तो वहां पाठ बजा रहा है कंपिल में, और उसका क्षेत्र तो वो है, मैं तो गलत नंबर डायल कर रहा हूं, टाइम वेस्ट, तो क्या वो उस पद की प्राप्ति कर पाता था अगर ब्रह्मा कुमारी में ही पढ़ा रहता था? क्या ब्रह्मा कुमारी में जो जितनी बड़ी बड़ी दादी है, दीदी है, दादा है, क्या वो अष्टदेव का पद प्राप्त करेंगे? नहीं। जो शंकर की जटा पे जो 8 की माला दिखाई है, जो सबसे प्यारे बच्चे हैं जिनको सर पे धारण किया है, वो पद ब्रह्म कुमारी में जो लाखों पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सेंटर्स बने हैं, इतनी बड़ी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इतना मान मर्तबा है, प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करता है देश का, बड़े बड़े मंत्री आते, बड़े बड़े नेताएं आते, भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो ब्रह्मा कुमारी की फॉलोवर है। लेकिन क्या कोई अष्टदेव का पद प्राप्त कर सकता है? नहीं, क्योंकि कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की सही जानकारी नहीं होने के कारण। कौन सा शरीर रूपी क्षेत्र है जिससे वर्षा लेना है? जहां वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, उसकी जानकारी न होने के कारण नंबर नीचे चला जाता है, पद नीचे चला जाता है। तो 13वें अध्याय का क्यों नहीं चल रहा है? बाबा ने बोला जब बाप बच्चे को आप समान बना देता है तो बाप को काम करने की जरूरत है नहीं? बाप तो रिटायरमेंट ले लेता है। तो राम की आत्मा जो उसका बड़ा बच्चा है, शंकर को हो, राम को हो, आदम को हो, वो जब शिव समान बन जाता है तो शिव बाजू में बैठ गया, साक्षी हो गया। इसलिए बोला आगे चल के राम कृष्ण वाली आत्माएं साथी हो जाएगी और शिव साक्षी हो जाएगा। बाप आराम से कोने में बैठा रहता है, देखता रहता है, ठीक से काम चल रहा है सारा। तो राम की आत्मा शिव समान बन गई, वो शिव ही बन गई। फिर वो अष्टदेव में जो बड़ा बच्चा है उसमें प्रवेश करके पाठ बजाती है, उसके द्वारा ज्ञान की दुकान संभालती है। ऐसा कार्य चलता है। 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद भक्ता एतत विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रम, ऐसे शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात ईश्वरीय ज्ञान
और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में बताया हुआ है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय भाव को पाता है। क्या बोला कि क्षेत्र जिस शरीर में शिव प्रवेश करके पहाड़ बजा रहा है और उसके द्वारा जो साक्षात ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, साक्षात माना सन्मुख, मुख के सामने, और ये बातें जो है ये संगम में जानने योग्य है। मेरा जो भक्त रहेगा वो क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय भाव को पाता है। ईश्वर का भाव, ईश्वर क्या बनाने के लिए आया है? ईश्वर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर राजा बनाने के लिए आया है। तो जिसने क्षेत्र को जान लिया, परफेक्ट पहचान लिया, क्षेत्री को जान लिया, क्षेत्रज्ञ को जान लिया, वो मेरे ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले अष्टदेव पाठधारी वो प्राप्त हो जाते और जन्म जन्मांतर का महाराजा बनने का, राज्याधिकारी बनने का वर्षा ले लेते। फिर 108 माला के मन के ऐसे नंबरवार जो 16,000 का पूरा परिवार है, वो सूर्यवंशी कुल है, वो स्थापन हो जाता है। 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें मुख्य बात यह बताई कि क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानकर मेरा भक्त मेरे ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता है, मतलब मेरे समान बन जाता है। तो जो 11 है 12 में, वो 11 बाप समान आत्मा है, वो मेरे ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाती है, मेरे समान बन जाती है। फिर 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, क्षेत्र ज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। ऐसे जो शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव, उसके अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान नेत्र द्वारा जो जानते हैं, वे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। एक तो पहले बताया मुरली में, ये अगर ये जानेंगे तो समझो पूरी पढ़ाई पढ़ ली, है ना। अगर नहीं जानेंगे तो अधूरी पढ़ाई। ये दूसरी बात क्या बोली, अगर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानेंगे तो मेरे ईश्वरीय भाव को प्राप्त होंगे। और तीसरी बात बोली कि अगर ये शरीर रूपी क्षेत्र कौन सा है जिसमें शिव प्रवेश करके पहाड़ बजा रहा है, ये अगर ज्ञान के तीसरे नेत्र से जान लिया, पहचान लिया, तो परब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। जो परब्रह्म पाठधारी है, परे ते परे, जिसकी निराकारी निर्विकारी निरंकारी अवस्था बनी हुई है, उसको प्राप्त करते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अगर उचित तरीके से जान लिया तो उस अखूट ज्ञान के भंडार की भी प्राप्ति हो जाती है। और तब समझेंगे कि पूरा गीता ज्ञान समझ में आ गया, पूरी पढ़ाई पढ़ ली, ज्ञान पूरा मिल गया, तो निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। संगम युग में अनिश्चय बुद्धि हो ही नहीं सकते। तो हमने कौन से श्लोक देखे? 13वें अध्याय का पहले श्लोक देखा हमने, दूसरा श्लोक देखा,
13वें अध्याय का 18वां श्लोक देखा, 13वें अध्याय का 34वां श्लोक देखा, ये दूसरा, ये 18वां श्लोक, ये 34वां श्लोक। तो ये 3 श्लोक आपको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में याद रखेंगे, दूसरा 18 और 34। और अगर श्लोक याद में नहीं रहा तो उसका अर्थ याद रख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, गीता में वर्णित क्षेत्र, ब्रैकेट में मुकर्रर रथ, उसका जो क्षेत्र है वो मुकर्रर रथ है। और मुकर्रर रथ कौन सा है? जो राम की आत्मा है उसका जो सूक्ष्म शरीर है वही मुकर्रर रथ है। 13वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन, तेरा जो मुकर्रर शरीर है, क्या बोला देखो, ब्रैकेट में लिखा बाबा ने, जो व्याख्या की उसमें लिखा तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र। ये मुकर्रर रथ जो है वही धर्म युद्ध का क्षेत्र है। धर्म युद्ध चल रही है नहीं चल रही है? बीके और पीबीके में भी धर्म युद्ध चल रही है। और बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में पीबीके के अंदर भी धर्म युद्ध चल रही है। और निमित्त कौन बन रहा है? उसका जो मुकर्रर रथ है, जिसका आधार लेके शिव दादा लेखराज ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है, उसके द्वारा शंकर का पाठ भी बजाता है, ज्ञान सुनाता है। और फिर अष्टदेव में भी प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो धर्म युद्ध हुई क्या नहीं हुई? जब शंकर का पाठ चला तो ब्रह्म कुमारियों ने शंकर के पाठ को माना ही नहीं, बोला ग्लानि करना चालू कर दी, अरे ये कोई भाई है, अपने को शंकर बता देता है और इसके पीछे कोई पागल लोग पड़े हुए, ये शंकर पार्टी नाम से फेमस कर दिया। बोला कंपिल में भट्टी में मत जाओ, वहां खिचड़ी खिलाई जाती है और खिचड़ी में कुछ ऐसा डालते हैं जिससे बुद्धि चेंज हो जाती है, बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। ग्लानि करना चालू कर दिया। तो ज्ञान की जो धारणा है, गहरे गहरे गुह्य राज है, उन बातों को ब्रह्म कुमारियां समझ नहीं पाई। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की धारणाओं की युद्ध हो गई। तो धर्म युद्ध हुई या नहीं हुई? हुई। फिर आ गई, बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया। पहले बाबा गुप्त हो गए, अष्टदेव का पाठ चालू हो गया। अष्टदेव में 5वें नंबर का पूर्वज जो है, बाबा के डायरेक्शंस फॉलो करके ईश्वरीय सेवा करना चालू कर देता है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जो तथाकथित पीबीके दीदी दादियां है, वो अनाउंसमेंट कर देती है पूरे भारत भर, ये भाई मनमत के आधार पे ज्ञान सुनाता है। जैसे बाबा के लिए ब्रह्म कुमारियों ने बोला, वैसे ही यहां बोलना चालू कर दिया। इनके और इनके फॉलोअर्स को क्लास में आने के लिए मना कर दिया, कोई नहीं आएगा। तो धर्म युद्ध हुई या नहीं हुई? ज्ञान की युद्ध चल रही है या नहीं चल रही है? जो अष्टदेव को पहचानने वाले हैं, वो ज्ञान के मुरली के अस्त्र शस्त्र महावाक्यों को उन माया बेटी के जो भगत है उनको सुनाते। और माया बेटी के भगत जो है, जो अल्लाह अकबर कान में उंगली डाल के बोलने वाले, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध, धर्म युद्ध हुई। तो बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्य अभिधीयते
ये तेरा मुकर्रर रथ रूपी जो शरीर है ये धर्म युद्ध का क्षेत्र है। ये युद्ध चल रही है सारी संगम युग के अंदर। समझ में आया? तो जो इसको जानता है उसको वह विद्वान क्षेत्र का ज्ञाता कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञाता। विद्वान जो लोग हैं ऋषि मुनि वो कहते हैं जो इस धर्म युद्ध की बात को समझ लेता है संगम युग में वो क्षेत्र का ज्ञाता है, समझदार है वो। तो इस श्लोक में खासकर अगर आप देखेंगे तो बोला है यह मेरा मुकर्रर रथ रूपी जो क्षेत्र है यही धर्म, ये जो क्षेत्र है ये धर्म युद्ध कहा जाता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। मुकर्रर रथ रूपी जो क्षेत्र है वो यज्ञ कुंड भी है, यज्ञ कुंड है। ये चौथे अध्याय का छठा श्लोक, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6, श्लोक नंबर 6। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि मना अजन्मा, मैं अजन्मा हूं, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, प्रवेश करने योग्य हूं। ये प्रवेश करने योग्य जो हूं ये बात शिव के लिए लागू होती है, और जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो उसके लिए भी ये बात लागू होती है। अजन्मा, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। अजोपि अजन्मा, सन अव्ययात्मा, अव्यय, अव्यय माना कभी भी क्षरित नहीं होने वाला, जिसकी शक्ति व्यय नहीं होती है। व्यय नहीं होती है माना क्षरित नहीं होती है, अमोघ वीर्य। तो मैं अजन्मा अगर्भा, कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य। प्राणियों का श्रेष्ठ शासनकर्ता होते हुए भी अपने मुकर्रर रथ रूपी देहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेता हूं। स्वयं प्रत्यक्ष होता हूं, इसके लिए उसको बोला स्वयंभू। मैं स्वयं ही प्रत्यक्ष होता हूं। कैसे प्रत्यक्ष होता हूं? प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो प्रकृति का आधार लेता हूं, और वो प्रकृति कौन सी है? जो उसका मुकर्रर रथ है, जो सूक्ष्म शरीर है उसका, जिसके लिए बोला है मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं, यह हमेशा मेरे साथ रहता है। संगम युग में एक बार ले लिया तो ले लिया। तो बोला उस प्रकृति को अधीन करके, और प्रकृति के इधर क्या बताया बाबा ने मीनिंग? मुकर्रर रथ रूपी देहिक इंद्रियों की प्रकृति, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया भी है और 5 कर्मेंद्रिया भी है। तो उसका आधार लेता हूं मैं। इससे भी साबित हो गया कि शिव का जो मुकर्रर रथ है वो उसका सूक्ष्म शरीर है, और आत्मशक्ति से जन्म लेता हूं। जन्म लेता हूं मतलब प्रत्यक्ष होता हूं। ठीक है? तो चौथे अध्याय का छठा श्लोक और 13वें अध्याय का पहला श्लोक, ये दोनों आप जो उसका मुकर्रर रथ है सूक्ष्म शरीर, उसके लिए समझा सकते हो। इदम शरीर कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते, ये तेरा जो शरीर रूपी मुकर्रर रथ रूपी जो क्षेत्र है यही धर्म युद्ध का कारण है महाभारत के। आज जो महाभारत चल रही है बीके पीबीके में, फिर पीबीके के अंदर भी महाभारत चालू हो गई है।
तो उसका मूल कारण वो उसका मुकर्रर शरीर रूपी रथ है। और दूसरा बोला प्रकृति स्वामी दिष्टाय संभवामि आत्ममाया, मैं इस मुकर्रर शरीर रूपी रथ का प्रकृति का आधार लेके आत्मशक्ति से प्रकट होता हूं, स्वयं प्रत्यक्ष होता हूं, जन्म लेता हूं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। ठीक है, तो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। तो बोला कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और अभी तो बोले कि बाप खुद ही प्रत्यक्ष होंगे। नहीं, यह जो बात है आत्मशक्ति से प्रत्यक्ष होता हूं, ये प्रत्यक्षता रूपी जो ये जो बात है प्रकृति को अधीन करके मैं प्रत्यक्ष होता हूं, तो ये स्थूल प्रत्यक्षता की बात नहीं है, ये बच्चों के सामने प्रत्यक्षता की बात है। ज्ञान के आधार से जैसे राम वाली आत्मा है, जब उसको रियलाइज हो जाता है कि मेरा ही पार्ट शंकर का है, मैं ही नारायण बनने वाली आत्मा हूं, तब मुरलियों के अव्यक्त वाणियों के पूर्व प्रमाण अनुसार वो अपना पाठ समझाना चालू करता है या नहीं करता है? चालू करता है। उसको कोई अष्टदेव प्रत्यक्ष करते हैं 1976 में बच्चों के सामने, ब्राह्मण परिवार के सामने नहीं। तो उस तरीके से मैं प्रकृति को अधीन करके मैं आत्मशक्ति से जन्म लेता हूं। जन्म लेता हूं माना परकाया प्रवेश करके मैं ज्ञान के आधार से प्रत्यक्ष होता हूं। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक देखे, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और दूसरा टॉपिक देखा मुकर्रर रथ। गीता में वर्णित क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है मुकर्रर रथ। 13वें अध्याय का 1 श्लोक और 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। अभी और एक टॉपिक है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। पता है आपको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति? परा प्रकृति कौन है और अपरा प्रकृति कौन है? परा प्रकृति छोटी माँ है, छोटी माँ और बड़ी माँ परा अपरा। परा प्रकृति कौन है माता जी? परा प्रकृति ये है छोटी माँ, छोटी माँ लक्ष्मी, और अपरा प्रकृति जगदम्बा। जगदम्बा। जगदम्बा परा माना परे, देह से परे जिसकी बुद्धि है, आत्मभाव वाली, जिसमें दैवी गुण ज्यादा भरे हुए, वो परा प्रकृति, वो है लक्ष्मी। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक दिति और दूसरी आदिति। दिति दैत्यों की मां, राक्षसों को जन्म देने वाली, वो हो गई जगदम्बा। वो हो गई अपरा। अपरा माना देहभाव वाली, परा माना आत्मभाव वाली, जो ज्ञानेंद्रिय है, यहां बुद्धि रहती है जिसकी। और ज्ञानेंद्रियों के नीचे क्या है? कर्मेंद्रिय है। जिसकी बुद्धि देह में कर्मेंद्रियों में रहती है वो अपरा, देहभाव वाली प्रकृति, वो जगदम्बा है। वो दैत्य की मां है, जिससे दैत्य पैदा होते हैं। और इस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का मूल बीज कौन है? कौन है मूल बीज? राम वाली आत्मा का शरीर स्वयं। जब वो परब्रह्म है, प्रथम पुरुष है सृष्टि का, वो रचयिता है, तो उसकी जो ये 2 पत्नियां है, ये क्या हो गई? उसकी रचना। और रचना के ऊपर किसकी छाप पड़ती है? रचयिता की छाप पड़ती है। तो जो रचयिता है उसके अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर आत्मभाव भी होना चाहिए और देहभाव भी होना चाहिए। जो जगदम्बा है, जब वो उससे संबंध में आती है तो उसका देहभाव की छाप पड़ जाती है उसके ऊपर। और जो लक्ष्मी है, वो जब संबंध में आती है, उस
प्रजापिता के, उस जगत पिता के, तो उसके आत्मभाव की छाप पड़ जाती है और ऐसी सृष्टि तैयार हो जाती है। वो 3 रानियां थी जिससे धृतराष्ट्र, पंडु और तीसरा दासी पुत्र विदुर पैदा हो गया। क्या नाम था उनका? विदुर तो ही था। उनको पुत्र नहीं था, तो जो व्यास था, वेद व्यास, उसको बुलाया जाता है। क्या नाम था उसका? सत्यवती। सत्यवती जो है वो वेद व्यास को बुलाती है, बोलती है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए पिता तो चाहिए, तो वेद व्यास के द्वारा इन रानियों का कनेक्शन होता है। तो जब पहली रानी जो है, जब वेद व्यास बहुत तपस्या करके दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, जब आते हैं तो वो उनके तरफ देखती नहीं, आंखें बंद कर देती है, तो पुत्र पैदा हो जाता है अंधा, धृतराष्ट्र। तो उससे पुत्र पैदा होता है धृतराष्ट्र। तो जो धरनी है वो जब बीज के कनेक्शन में आती है, तो धरनी के ऊपर बीज की क्या छाप पड़ रही है, उसके ऊपर पुत्र का जन्म होना निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? माता ये धरनी है और पति क्या करता है, उस माता रूपी धरनी में बीज डालता है, तो अंधा पुत्र पैदा हो जाता है। और फिर दूसरी रानी जब संपर्क में आती है तो थोड़ी डर जाती है। पहली तो आंखें बंद करती है, अंधा पुत्र पैदा हो जाता है, दूसरी डर जाती है तो पांडु पैदा हो जाता है, रोगग्रस्त। और तीसरी जो है वो दासी रहती है। विचित्र वीर्य और चित्रांगद। हाँ, ये दोनों पिता रहते हैं। उनकी रानियों के नाम क्या है? यही है, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। और जो तीसरी दासी है वो जब वेद व्यास जी के संबंध में आती है तो एकदम निर्भयता से, निडरता से संबंध में आती है। तो निडर और निर्भय सत्यवादी विदुर की पैदाइश हो जाती है। तो बात क्या बताई जा रही है यहाँ पे? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अगर पुरुष जो रचयिता है, क्रिएटर है, उसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं रहेगी तो उसकी जो रचना है स्त्री, उसमें आएगा ही नहीं ये भाव। बीज में होना जरूरी है, तभी धरनी में आया। तो जो बीज है वो कौन है? वो बीज है राम वाली आत्मा, आदम, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो बीज का जो शरीर है वो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों का मूल बीज है। ये जो लक्ष्मी है और जगदम्बा है, इनका मूल बीज इसके अंदर है, देवभाव और आत्मभाव। तो श्लोक नंबर, राम वाली आत्मा की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अपरायम इता तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो यया इदम धार्यते जगत। अपरा इयम इता तु अन्यम, यह अर्जुन का जो रथ है ये नीची प्रकृति है। अपरा माना नीची प्रकृति, देवभाव वाली प्रकृति। किंतु ये जो देवभाव रूपी जो प्रकृति है, जड़,
प्रकृति है जिसकी बुद्धि जड़त्वमयी है। जगदम्बा के लिए क्या बोला बाबा ने? जगदम्बा जो है वो कैसी है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। ज्ञान की गहरी बातें उसकी बुद्धि में रहती नहीं है। क्या समझती है वो? ये मेरा पति है। ये नहीं समझती है ये विश्व का पति है, विश्व का पिता है। लौकिक रूप में उसके देह को देखती है, बस देह में फंसती है। तो बोला वो जो अपरा प्रकृति है वो जड़त्वमयी, जड़ प्रकृति धरनी है। उसके अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली योग रूपी, ऊर्जा रूपी आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान। तो एक बोला अपरा प्रकृति, वो अपरा प्रकृति माना अर्जुन का शरीर, रथ जिसमें देहभान भरा हुआ है, देहभाव है, देह की इंद्रियों का भान है, वो तो नीची प्रकृति है, देहभाव वाली, उसको बोला है अपरा, नीची। और जो ऊंची प्रकृति है वो आत्म भाव वाली है, वो श्रेष्ठ जान उसको, परा प्रकृति को। तो लक्ष्मी और जगदम्बा में श्रेष्ठ कौन है? लक्ष्मी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी को बोला परा प्रकृति, आत्म भाव वाली, वो ऊंची है। और जगदम्बा को बोला अपरा प्रकृति, वो देह भाव वाली, वो नीची है। और ये दोनों जो परा है और अपरा है, वो राम वाली आत्मा का जो शरीर है, रथ है, उसमें ये दोनों प्रेजेंट है। दोनों के दोनों, नीची देहभाव वाली प्रकृति भी है उसके अंदर और आत्मभाव वाली श्रेष्ठ प्रकृति भी है। विसरी नंबर 2481 में बोला शंकर की आत्मा ही वास्तव में परा प्रकृति है और उसका जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। तो जो शिवलिंग दिखाया है उसमें बताओ परा प्रकृति कौन है और अपरा प्रकृति कौन है? बताओ। जो शिवलिंग है वो शंकर की आत्मा है, वो परा प्रकृति है। और जो जलाधारी है वो शंकर का शरीर है, वो अपरा प्रकृति है। और सूक्ष्म क्लैरिफिकेशन हो गया। पहले क्या समझते थे? जो जलाधारी है वो कौन है? पार्वती है। और जो शिवलिंग है वो पाणधारी है, जगत पिता वाला। अभी और सूक्ष्म क्या हो गया? उसकी जो आत्मा है जो शिव समान बन जाती है, जो इंद्रियों की स्मृति से परे चली जाती है, शिवलिंग बन जाती है, उससे उच्च भगवान बन जाती है। और उसका जो शरीर है वो जलाधारी है, वो अपरा प्रकृति है। और शिवलिंग है परा प्रकृति। नब्बे अध्याय का 8वां श्लोक। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। विसृजामि मतलब छोड़ देता हूं, छोड़ता हूं। मैं अपने प्रकृति को, कौन सी प्रकृति को? जो देह रूप अपरा प्रकृति है उसको अपने वश में रखकर भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृति वशात्।
प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण प्राणियों को हर कल्प में सृजनार्थ छोड़ता हूं। क्या बोला? जो मेरी अपरा प्रकृति है उसको वश में रखता हूं मैं। तो उसकी जो अपरा प्रकृति है मना देह की इंद्रिया, बाबा ने बोला है कि शिव जब प्रवेश करता है शंकर में तो उसकी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उसकी कामेंद्रियों को भी कंट्रोल कर देता है, उसकी कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेता है और उसकी आत्मा को फ्री छोड़ देता है। उसकी जो आत्मा है, राम की आत्मा, उसको फ्री छोड़ देता है, क्योंकि शिव हल्की फुल्की बिंदी है और शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। तो यहां का बोला, मैं अपनी प्रकृति को, प्रकृति माना वही देह रूप, देह की इंद्रिया, उसको वश में रखकर ये जो शरीर रूपी प्रकृति है इसकी अधीनता से उसको अधीन कर लेता हूं, अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेता हूं। संपूर्ण प्राणियों को हर कल्प में सृजनार्थ छोड़ता हूं। मतलब अंत में जब सारी प्राणी मात्र, सारी आत्माएं जब उसकी याद में, उसकी स्मृति में समा जाएगी पूरी तरीके से, उस एक परब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो बाद में नंबरवार सभी आत्माओं को मैं इस सृष्टि पर फिर से छोड़ता हूं। पहले 8 आत्माएं अपना शरीर धारण करेगी, फिर 108, फिर 1000, फिर 16108। इतना ही करते हैं अभी, तो ज्यादा हो जाएगा। पहले क्या देखा हमने सबसे शुरुआत में, बताओ? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। सच्चा ज्ञानी वह है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानकार है। 13वें अध्याय का 2रा श्लोक, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो यही जो ज्ञान है वो असली ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। यही मेरा मत है, यही मेरी श्रीमत है, इसको समझो। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानकार ज्ञानी ही ईश्वरीय ज्ञान की पूरी प्रारब्ध प्राप्त करता है। पूरी प्रारब्ध माना बड़े बड़े महाराजाएं बनेंगे, बड़े बड़े राजाएं बनेंगे, राज परिवार में आएंगे। यहां अगर गफलत करेंगे बाप को पहचानने में, हाँ, तो पछताना पड़ेगा बहुत। और बाप को पहचानना माना ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को पहचानना, किस शरीर रूपी क्षेत्र में वो पार बजा रहा है। तीसरा पॉइंट देखा आपने, मुकर्रर रथ उसका, भगवत गीता में उसके क्या श्लोक है? सूक्ष्म शरीर ही उसका मुकर्रर रथ है। और चौथा देखा, राम वाली आत्मा की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अगर आप पुरानी गीता की किताब देखेंगे तो पुरानी किताब में 7वें अध्याय का 5वां श्लोक जो परा प्रकृति है वह अष्टदेवों के ऊपर टैली किया है। पुरानी किताब में अष्टदेवों के ऊपर टैली किया है। और नई किताब में जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें भी सूक्ष्म में लेके गए बाबा, जो परा प्रकृति है वो उसकी ही जो आत्मभाव है, इसकी जो अर्जुन रथ है उसका जो आत्मभाव है, उसकी योग की जो ऊर्जा है, उसको बाबा ने परा प्रकृति बोला। और उसका जो देह भाव है, वो जो नीची प्रकृति है, उसको अपरा प्रकृति बोला। रुकते, ओम शांति। ओम शांति भाई। 4 अध्याय का जो 6ठा श्लोक लिया भाई जी हम लोगों ने, आपने लिया, उसमें ऐड कर सकते हैं 11 अध्याय का 54वां श्लोक, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परम तप।
ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हाँ, कैसे प्रवेश करता हूँ वो बताया। जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, वो प्रवेश करने योग्य है। पर काया प्रवेश किसके साथ जोड़ रहे हैं इसको? अजोपिसन अव्यात्मा भूतानामी स्वरोपिसन, उसके साथ प्रकृति स्वामी दिष्टाय संभवामी आत्ममाया। ठीक है, और फिर क्या बाबा का क्लास करो थोड़ी देर, 8 बज गए। हाँ जी, जो 9/8 में जो बोला ना प्रकृति स्वाद अवश्यक इसी पुनः भूतग्रामो एवं कृतज्ञ आरुषम प्रवृत्ति है अब बशा। तो इसमें बोला प्रकृति को बस करके। तो मेरा प्रश्न है, अर्थात देवभाव को बस करके जो आत्मा को खुला छोड़ देते, तो इसका राज क्या? मैंने अर्थात आत्मा को छोड़ देते, मैंने आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए, ये थोड़ा बताइए ना। उसका राज ये है, कोई भूत प्रेत प्रवेश करता है किसी में, जब भूत प्रेत प्रवेश करता है तो दबाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है तो दबाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है, झटका लगता है, आवाज बदल जाती है, चेहरा लाल लाल हो जाता है। लेकिन शिव जो है वो हल्की फुल्की बिंदी है, वो जब प्रवेश करती है तो दबाव नहीं पड़ता है। और गुलजार दादी में जो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है तो दबाव पड़ता है, तो गुलजार दादी की खुद की आत्मा गुम हो जाती है। तो आत्मा गुम हो जाती है मतलब आत्मा को कंट्रोल कर लिया। लेकिन शिव जब प्रवेश करता है तो आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। राम की आत्मा फ्री है, मुरली चला रहे शिव बाबा, राम की आत्मा बीच में बात कर सकती है, कृष्ण की आत्मा बीच में बात कर सकती है कोई भी समझ नहीं पाते और सुनती भी है। इसलिए बोला सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं सबसे पहले। बाजू में बैठता है, सुनता भी है, फ्री छोड़ा है, क्योंकि हल्की फुल्की बिंदी है, कोई आत्माओं को दबाती नहीं है। लेकिन भूत प्रेत प्रवेश करते तो उस शरीर की आत्मा को दबा देते। कभी कभी वो उल्टी पुल्टी बातें करना चालू कर देता है। जो प्रवेश करने वाली आत्मा अलग बात करती है और उसको दबा देती है पूरी तरीके से। वाली आत्मा जो शरीर छोड़ दिया है वो तो शिव बाप के समान बन गए हैं, वो भी प्रवेश कर रहे हैं अष्टदेव में, उसमें भी पता नहीं चलेगा कब आया कब गया। सदा शिव नहीं कहेंगे, शिव तो बन जाता है। तो क्या अष्टदेव में जब प्रवेशता होती है तो कोई दबाव पड़ता है उनको? क्या वो भूल जाते हैं कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है? वो तो पूरे अपने होशो आवास में रहते, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई दबाव नहीं पड़ता है। तो भाई जी बाबा के कैसे भी सुना है, जो विराट राजा के घर में जो अर्जुन वेणुला का पाठ बजाते हैं, वेणुला का पाठ बजाते हैं ना, तो उस समय उसको प्रकृति पास में हो जाती है ना। जो अभिमन्यु का जो श्री होता है तो उसको सिखलाते हैं, बना तो उत्तराखंड। तो उस समय जो परिस्थिति होता है, जो पूरा उसको प्रकृति अर्थात पूरा तो उसको कोई आवेश में नहीं आते ना, ऐसा माफी जो प्रकृति को बस करना माने मतलब ऐसा माफी ना, उसको कोई आवेश और कोई इमोशन नहीं आते, ऐसा ही। इसीलिए तो भगवान उसको कहते हैं ना प्रकृति को बस करके। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, जो आपने बोला ना, जो कोई सोल प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात उसका विकार का भाव नहीं आ जाएगा ना, ऐसा ही। इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों में शीतलता आती है। बाबा ने बोला जो योगी पुरुष है उसकी निशानी क्या है कि इसकी योगी अवस्था है, आंखें निश्चल होगी उसकी, नेत्र एकटक होंगे। और दूसरी विशेषता तो नेत्र इंद्रिया है या नहीं है, तो कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। और दूसरी विशेषता इंद्रियों में शीतलता होगी,
और इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है, जो सबसे ज्यादा मार मारती है, कौन सी है वो? कामेंद्रिया। उस कामेंद्रिय में शीतलता होगी। वो इंद्रिया दुखदाई नहीं हो सकती कि दूसरे को दुख दे दे। ये दो खास लक्षण है। तो दुनिया भर तो एक ज्ञानेंद्रिया और दूसरी भ्रष्टेंद्रिया। नेत्र ये ऊपर की ज्ञानेंद्रिया और वो नीचे की भ्रष्टेंद्रिया। दोनों इंद्रिया कंट्रोल में होती है योगी पुरुष की, तभी उसको समझा जाएगा ये असली योगी है। अगर इंद्रियों में शीतलता नहीं है, मार मारने की प्रवृत्ति है, दुख देने की प्रवृत्ति है, तो वो योगी नहीं हो सकता, वो तो भोगी है। दुनिया भर तो जानते नहीं थे, उसका आरोप लगाते हैं, बहुत ग्लानि करते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ सब आरोप बाबा के ऊपर तो लगा है ना। लेकिन ये श्लोक तो पूरा से पूरा इसमें तो लागू हो जाता है ना, प्रकृति को बस कर भगवान जो काम कर रहा है सिर्फ ये तो लागू हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, अभी तक हम लोग हद में सोचते थे लिंग जो है साकार राम का स्वरूप है, यादगार है, उसका प्रतीक है, और शिव उसमें जो बिंदी लगाते हैं तो शिव का प्रतीक है। लेकिन आज बेहद में शिवलिंग ही राम वाली आत्मा है, और उसका जो आधार जलधारी है उसका शरीर है। हाँ जी, भाई जी, तो महाभारत और गीता का जो संबंध बनता है वो महाभारत की भूगोल वर्णन करता है और गीता थोड़ वर्णन करती है। महाभारत के 18 पर्व है। 18 पर्व में एक जो भीष्म पर्व है उसमें से गीता ली हुई है, 18 अध्याय की। तो भगवत गीता जो है उसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला है। महाभारत को लंबा चौड़ा कोई नहीं पढ़ता है। उसमें से जो गीता है वो वेदों का भी सार है गीता, और जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, वेदांत है, आरण्य के पुराण है, इन सब में सर्वशास्त्र शिरोमणि वो भगवत गीता है। भाई कि जैसे महाभारत में गंगा पुत्र, जो नदी का पुत्र है, गंगा का पुत्र, वो मरते हुए जब शैया पे होता है शैया पे, तो गंगा उसकी माँ जवान अवस्था में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जबकि वो 173 सालों के लगभग उम्र बताते हैं। शायद आप पीढ़ी जब उसने देखी है महाभारत, तो ये कैसे संभव हो सकता है? वो कौन सी कहाँ से चली होगी बात? गंगा उसकी माता है और उसके पास खड़ी हो जाती है 173 साल की उम्र में खड़ी हो जाती है। गंगा जो पुत्र पिता में है, हाँ, खड़ी हो जाती है। कैसे? फिर किलो के ऊपर खड़ा होता है, तो उसकी माता जी आती है उसके पास, और वो कहाँ से आती है, कैसे खड़ी हो सकती है? जी कैसे खड़ी हो सकती है? मतलब माता खड़ी नहीं हो सकती पुत्र के साथ? वो जीवित कैसे रह सकती है जी? कौन? गंगा। अरे शास्त्रों में जो कथा है ये वेद की बातें है, ये हद में कहाँ लागू कर रहे हो? ये सारी स्टोरी शंकर के जटा से गंगा निकली, बेसिक कोर्स में सिखाया ना, ये ज्ञान की गंगा है। ये कोई हद की पानी की गंगा नहीं है। सांप दिखाए, ये कोई हद के सांप नहीं है। हम सारे सांप है उसके गले में लटके हुए, जिनके अंदर विष भरा हुआ है। ऐसे ही वो गंगा, आप बोल रहे हो भीष्म पितामह को 175 वर्ष कितने भी हुए, ऐसे कोई भीष्म पितामह को कोई वर्ष नहीं हुए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में जो संन्यास धर्म की जो आत्मा होगी वही भीष्म पितामह है। ब्रह्म कुमारी में जो आधार मूर्त है उसमें जो संन्यास धर्म की आत्मा है वही भीष्म पितामह है, बड़े बड़े। और बाहर की दुनिया में जो शंकराचार्य है, जो सर्वव्यापी का ज्ञान सारी दुनिया में फैला देते हैं, वही भीष्म पितामह है असली, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर रहे थे, इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेते, लेकिन जिनकी मनसा विषय विकारों में भटकती रहती है। कर्मेंद्रियाणि संयमस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। ऐसे पाखंडी ढोंगी कहे जाते, जो स्थूल इंद्रियों को तो वश में कर लेते, लेकिन उनकी मनसा विषय विकारों में भटकती रहती है, तो वो असली भीष्म पितामह है।
तो सारे कैरेक्टर्स, सारे पाठधारी जिनके शास्त्रों में चित्र बने हुए हैं, उन्होंने चरित्र यहां किया है। इस बात को समझो आप उन कथाओं को एज इट इज मत उठाओ, उनके गहरे अर्थ को समझो, जो बाबा आके बताते शास्त्रों का सार। ठीक है, हो गया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए मुरली में आया है कि बाप को पहचानना है सबसे बड़ी परीक्षा। अगर बाप को पहचानने में गफलत करेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा, इसलिए बोले थे। हाँ जी, बाप को पहचानना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। क्षेत्र को पहचानना जिसमें वो कार्य कर रहा है क्षेत्रज्ञ, और अगर नहीं पहचाना तो बड़ी गफलत हो जाएगी, पछताना पड़ेगा। मुरली में बोला कैसे समझे कि इसमें बाप प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं, तो नित्य नए ज्ञान सुनाते हैं, जो आज भी हम लोग को 5वें नंबर के मनका से हमको सुनने मिल रहा। हर दिन नया नया ज्ञान, एक नया पॉइंट। हाँ जी,